वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। हम लोग इन वैकेशन से पहले बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात चल रही थी। तो उसमें हम काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे। पॉलिनेशन का जिक्र हो गया था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का जिक्र हो गया था। पॉलिनेशन का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द गाइनीशियम। ये ट्रांसफर अगर हो गया तो इस ट्रांसफर को ही पॉलिनेशन कहते हैं। अगर ये ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर एक ही फ्लावर के स्टेमन से एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की गाइनीशियम के स्टिग्मा तक पहुंच गए तो सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर ये पॉलन ग्रेन्स उसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच गए, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए नेचर ने कुछ एजेंट प्रोवाइड किए हैं। कुछ एजेंसीज हैं जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहलाते हैं, जैसे कि विंड है, हवा के ज़रिए पॉलिनेशन का होना, जैसे कि वाटर है, वाटर के ज़रिए पॉलिनेशन का होना, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए पॉलिनेशन का होना, और जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स के ज़रिए पॉलिनेशन का होना। ये हम जिक्र कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो पॉलिनेशन हो गया है। पॉलिनेशन के बाद हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि कैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद, स्टिग्मा याद कर लीजिए, फ्लावर का अंतिम लास्ट इनर मोस्ट वर्ल है जिसको गाइनीशियम कहते हैं। इस गाइनीशियम के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर का प्लेटफॉर्म जो है उसको स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद एक लंबी ट्यूब नुमा चीज़ होती है, स्टाइल कहलाती है। और उसके बाद नीचे का फूला हुआ हिस्सा होता है, ओवरी कहलाती है। उसके अंदर एक फीमेल गैमीट होता है, ओव्यूल कहलाता है। तो जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं। ये पॉलन ट्यूब में अपने मेल गैमीट को उतार देते हैं, यानी न्यूक्लियस को। और ये पॉलन ट्यूब अंदर बढ़ता चला जाता है और इट ट्राइज टू रीच दी ओव्यूल। ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमीट मौजूद है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। इस पॉलन ट्यूब में न्यूक्लियस होता है और एक न्यूक्लियस ओव्यूल है। इन दोनों को मिलना है। द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब बनी है। पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स थ्रू दी स्टाइल एंड रीचेस दी ओवरी, और ओवरी में पहुंच के इट पेनिट्रेट्स इनटू दी ओव्यूल और अपने न्यूक्लियस को रिलीज करती है वहां पहुंचकर। और इस तरह से 2 न्यूक्लियाई यानी मेल और फीमेल न्यूक्लियाई दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। तो अब अंदर ये पहुंच गया है और इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन करता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अब काम रह जाएगा खाली ओवरी का और ओव्यूल का, यानी इसके अंदर अब सीड फॉर्मेशन होनी है और फ्रूट फॉर्मेशन होनी है। तो सीड फॉर्मेशन के लिए बाकी सारी चीज़ों की अब ज़रूरत ख़त्म हो गई। स्टैमन की ज़रूरत ख़त्म हो गई, एंथर की ज़रूरत ख़त्म हो गई, और स्टिग्मा की ज़रूरत ख़त्म हो गई, और स्टाइल की ज़रूरत हो गई। ये सब ख़त्म हो जाते हैं, ये विदर आउट, ये ख़त्म हो जाएंगे। और अंदर अब जो ओवरी है वो फूलने लगेगी और फूल कर फ्लैशी फ्रूट का पार्ट बनाती है। और अंदर का जो सीड है, अंदर का जो जाइगोट है वो सीड में डेवलप होगा, और सीड में डेवलप होकर उसमें मोनोकॉट होगा या डाइकॉट होगा।
यानी 2 कॉटिलीडन होंगे या 1 होगा, और ये कॉटिलीडन अपने अंदर बहुत सारा खाना जमा करके रखेंगे ताकि आने वाले समय में जब इस सीड को अच्छे से को मतलब प्रॉपर कंडीशंस मिल जाएंगी जर्मिनेशन के बारे में याद कीजिए आप। जर्मिनेशन के लिए अच्छी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, हल्की फुल्की गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें अगर मिलेंगी तो जब सीड बनता है तो अपने चारों तरफ एक कोट तैयार करता है, उसको सीड कोट या सीड कवरिंग कहते हैं। ये सीड कवरिंग ये सीड अलग हो जाएगा अपने प्लांट से, तो फिर ये बहुत सारी चीज़ों के ख़तरे में आ जाएगा। इंसेक्ट्स इसको खाना चाहेंगे, दूसरे कीड़े बड़े पक्षी इसको खाना चाहेंगे, तो ये अपने चारों तरफ एक सख्त होल तैयार कर लेता है, जो सीड कोट कहते हैं। तो जब इस सीड को ये सारी चीज़ें मैसर आ जाती हैं, हल्की फुल्की गर्मी, वार्मथ, मॉइस्चर एंड गुड टाइप ऑफ सॉइल, तो फिर ये अंगड़ाई लेता है और इसके अंदर से फिर बेबी प्लांट या एम्ब्रियो बाहर निकलता है। और एम्ब्रियो के इस सारी एक्टिविटी के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए नेचर ने खाना, फूड कॉटिलिडन्स में पहले से महफूज कर दिया है। जब सीड के अंदर का एम्ब्रियो बढ़ रहा होता है तो इट यूजेस द फूड ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन दी कॉटिलिडन्स, और इस तरह से उसकी एनर्जी उसको मिलती रहती है और उसका काम हो जाता है, क्योंकि ये सीड्स तो अब माँ से या मदर प्लांट से अलग हो गए, तो ये ग्रो करेंगे और इनके चारों तरफ ग्रो करेगा ओवरी। बाकी सारी चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है। ओवरी ग्रो करके फ्लैशी पार्ट बनाता है। ये फ्लैशी पार्ट जो है ये फ्रूट कहलाता है, और ये फ्रूट भी अंदर मौजूद सीड की हिफाजत के लिए होता है। और इसका एक और पर्पस भी है इस फ्रूट का, और वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी सीड को इस मदर प्लांट से दूर ले जाया जाए। और दूर ले जाने के लिए इसके पास सबसे बढ़िया तरकीब ये है कि ये कुछ ऐसे अट्रैक्शन अपने अंदर पैदा करे सीड कि उससे एनिमल या और दूसरे लोग, देखिए बढ़िया आम जब होते हैं तो आपको मालूम है कि कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश चले गए, अमेरिका चले गए, और आदमी कम से कम पेड़ के पास से तो ले ही जाता है दूर खाने के लिए। उसी तरह से जितने भी इस तरह के फ्रूट्स हैं जो अच्छे खाने में अच्छे होते हैं, उसके लालच में एनिमल, उसके लालच में ह्यूमन बीइंग्स उसको दूर ले जाते हैं और सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए प्लांट ये तरकीबें बढ़ाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके सीड्स उनके करीब ही ना गिरे और ना उगे। उसकी वजह ये है कि अगर सारे सीड्स एक ही जगह जमा होकर उगने लगेंगे तो अंदर रूट्स में फिर एक खाने के लिए यानी मिनरल्स के लिए और वाटर के लिए एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, और उस स्ट्रगल से बचने के लिए प्लांट्स ये कोशिश करते हैं कि उनके सीड्स जो हैं वो दूर दूर अवे फ्रॉम दी मदर प्लांट डिस्पर्स हो जाएं, और उसके लिए उनके पास तरकीबें हैं, नेचर ने उनको तरकीबें बता दी हैं, तो वो तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। इन फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो ओवरी से नहीं बनते, जैसे स्ट्रॉबेरी, पेयर और एप्पल, ये थैलेमस से बनते हैं और ये ट्रू फ्रूट्स नहीं होते। यानी स्ट्रॉबेरी, पेयर और एप्पल आर नॉट ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स में ज़रूरी है उनका बनना ओवरी से, यानी ओवरी से अगर वो बनेंगे तो वो ट्रू फ्रूट्स हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो। और फ्रूट्स में भी फिर दो तरह के फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक तो फ्लैशी गूदे वाले और एक ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स
बहुत सारे आपको पता होगा, और फ्लैशी फ्रूट भी आपको पता है। ये एक चीज़ और बता दें कि टोमेटो जो है ये भी एक फ्रूट है। और उसके अलावा आपने कुछ ऐसे फ्रूट भी देखे होंगे जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाई देते हैं, जैसे अंजीर है। ये इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी ओवरीज और उनके अंदर बहुत सारे सीड्स मौजूद होते हैं। तो वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स फ्रूट है, यानी वो इट्स कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। और ये जो चैप्टर है आपका, ये इसके साथ ही ख़त्म होता है। इसके बाद हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह।